अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है, आज हमने अपनी प्रॉब्लम 5.16 सॉल्व करनी है। मेरे पास जो बुक है वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस 14th एडिशन है और हम चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम 5.16 सॉल्व करनी थी। 5.16 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हम प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉब्लम 5.6, प्रॉब्लम 5.9 और कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फाइनेंस चैप्टर 5 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम 5.16 है उसमें क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू कंपेरिजन ऑफ द सिंगल अमाउंट्स। इसमें हमने टाइम वैल्यू कंपेरिजन करनी है सिंगल अमाउंट्स की। इन एक्सचेंज फॉर अ 20,000 पेमेंट्स टुडे, अ वेल नोन कंपनी विल अलाउ यू टू चूज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स शोज इन द फॉलोइंग टेबल। अब वो हमें कुछ अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं ABC टेबल में, और योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 11%, मतलब ये हमें 11% क्या दी हुई है, हमारा I है या R है या K, हम जो मर्जी इसको कह सकते हैं। मेरे पास इंटरेस्ट है ये। अच्छा, जो मेरे पास 20,000 दी हुई है, मुझे वैल्यू दी हुई है, मुझे आगे काम आएगी, किस तरह काम आएगी वो मैं आपको आगे चल के रिक्वायरमेंट्स में चल के समझाता हूँ। अब मुझे ABC की क्या दे दिए, सिंगल अमाउंट्स दे दिए। एक क्या दी हुई 28500 एट द एंड ऑफ द 3 year, 5,000 at the end of the 9 years, 160,000 at the end of the 20 years। ये मुझे कुछ वैल्यूज दे दिए। अब वो पहली रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू टुडे ऑफ ईच अल्टरनेटिव। अब टुडे की वैल्यू तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे फाइंड करता होता हूँ, पहले तो आपको जो फ्यूचर वैल्यू उसका फार्मूला याद होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I की पावर क्या होता है, मेरे पास n होता है। तो ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। अब मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू को मैं यहीं रखूँगा, और ये जो मेरे पास 1 प्लस I की पावर n का फैक्टर है, इसको मैं यहाँ के क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो यही मैंने कुछ किया। अब मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। तो मेरे पास अल्टरनेटिव A में क्या वैल्यू थी, मेरे पास अल्टरनेटिव A में फ्यूचर वैल्यू की क्या वैल्यू थी, 28500, तो मैंने ये लिख दी। उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू 11%, तो 0.11 और मैंने लिख दिया, और n की पावर क्या है 3, NV की वैल्यू क्या है मेरे पास एट द एंड ऑफ द 3 years, तो मैंने 3 वैल्यू पुट कर दी। तो मैंने जब इसका आंसर निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, 20839 आ गया। अब उसके में देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा, अल्टरनेटिव A मैंने इसको टेबल में लिख लिया। ऑप्शन A जो मेरे पास A था वो क्या थे मेरे पास, इसमें ऑप्शन जो थे वो प्रेजेंट वैल्यू जो मुझे दिए हुए थे तीनों, जो मुझे टेबल में दिए हुए थे, और ऑप्शन B मेरे पास क्या था, जो 20,000 मुझे टुडे दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन था 20,000 पेमेंट जो टुडे मैंने की थी, वो मेरे पास आ गई। अब ये मेरे पास सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन A के लिए है, और ऑप्शन B के लिए मेरे पास क्या है, 20,000 है। आगे चल के वो मुझसे पूछेंगे कि कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो बेटर है, और कौन सा अल्टरनेटिव मतलब कि ऑप्शन A में या B में, ये जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं A में, B में या C में, कौन सा बेटर है इसके मुकाबले में। जो ऑप्शन B है इसके मुकाबले में कौन सा बेटर है, ये 20389 बेटर है, 21109.9 बेटर है, या 19845.4 बेटर है। तो ये सिंपली अब मैंने जो अल्टरनेटिव B था उसमें मुझे 54,000 वैल्यू दी थी, फ्यूचर वैल्यू मैंने पुट की, और वही 1 प्लस 0.11 की पावर मैंने 99 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 9 ईयर्स दिए, तो मैंने 9 लिख दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 21109.9 आ गया। उसी तरह मैंने ये C की भी वैल्यू निकाली, इसमें मेरे पास 20 ईयर्स दिए हुए थे और 160,000 मुझे वैल्यू दी थी फ्यूचर की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 19845.4 मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट A थी, ये क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब मैंने जो रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है वो मैंने रिक्वायरमेंट B सॉल्व करनी है। रिक्वायरमेंट B में देखें क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट B में वो कहते हैं, आर ऑल द अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल, this that is, are they worth 20,000 today। अब all the alternative acceptable है या नहीं है, no, all the alternatives are not acceptable because in alternative C is having the present value of, उसकी present value क्या है, 19845.54 which is less than the 20,000, क्योंकि जो मेरे पास C अल्टरनेटिव C की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20,000 से कम आई है। ये देखें जो मेरे पास अल्टरनेटिव की C की वैल्यू आई है 19845.4, ये 20,000 से कम है, तो ये क्या है मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। यही मैंने कुछ बताना था इन्हें, तो यही मैंने नो ऑल द अल्टरनेटिव्स आर एक्सेप्टेबल बिकॉज इन अल्टरनेटिव C is having the प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 19845.4 विच इज़ लेस देन द 20,000, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है आपके लिए। तो ये रिक्वायरमेंट में वो कहते हैं विच अल्टरनेटिव इफ एनी विल यू टेक। अब मैं कौन सा अल्टरनेटिव टेक करूंगा, येस वी विल टेक द अल्टरनेटिव B। अब मैं अल्टरनेटिव B क्यों चूज करूंगा, क्योंकि बिकॉज इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 21109.9 आ जाएगा। तो ये देखो जरा,
अल्टरनेटिव बी मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये मेरे पास 20 के तकरीबन करीब की वैल्यू थी, मेरे पास सी 20,000 से कम थी, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट थी वो क्या थी 21,109.9, तो यही मैंने अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि येस वी विल टेक द अल्टरनेटिव बी बिकॉज इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 21,109.9। होप्स आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई क्यूरी हो, अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो आपने कमेंट लाजमी करना है ताकि आपका जो इशू है वो हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।